तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है और भारत को अहम सहयोगी भी बताया। कमला हैरिस ने क्या कहा, आपको ये बताते हैं। तो कमला हैरिस ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने में शामिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कमला हैरिस की तरफ से कही गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन काम करते हैं, पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए, हिंद प्रशांत में मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना भी जरूरी। कमला हैरिस ने कहा कि दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा बना हुआ है, भारत हमारा अहम सहयोगी है। और इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात जब की तो उस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के सक्रिय होने की बात कहकर पाकिस्तान पर प्रहार भी किया। वैसे तो पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकी संगठन हैं, लेकिन 5 बड़े आतंकी संगठनों का अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान की सरजमीन से भारत विरोधी गतिविधियां ये सभी चलाते हैं। और वो 5 बड़े संगठन कौन है आतंकी, ये जल्दी से आपको बता देते हैं। उसमें पहला नाम है लश्कर-ए-तैयबा का। ये वो संगठन जो पाकिस्तान में है, भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। फिर जैश-ए-मोहम्मद, इसके अलावा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन और एक और संगठन जो पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, उसका नाम है हक्कानी नेटवर्क। तो 20 से ज्यादा संगठन, लेकिन ये 5 वो अहम संगठन है पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। तो आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान आतंकवाद पर पाकिस्तान घिर सा गया है। कमला हैरिस से मोदी की मुलाकात के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठा। मुलाकात के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद पर चिंता जाहिर की। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने में शामिल है। अमेरिका ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि आतंकवाद से भारत और अमेरिका मिलकर निपटेंगे। तो ये बेहद खास मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात में जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो ये कि आतंकवाद पर प्रहार किया कमला हैरिस ने। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ पूर्व राजनयिक विवेक काटजू सर भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है विवेक काटजू सर, मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन आशीष, क्योंकि ये इस मुलाकात पर भी सभी की निगाहें थी, कमला हैरिस के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे तो क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण आतंकवाद पर प्रहार सीधे तौर पर एक चोट है पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, बिल्कुल शिरीन, और मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि अब जो है ना वो स्टेज हैज़ बीन सेट। अभी जो आप 5 आतंकी संगठन की बात कर रही थी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है भारत और अमेरिका के। जब इसको अपग्रेड किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, तो बाकायदा डी कंपनी, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, इनकी बात हुई थी। इनको बाकायदा आप देखिएगा इस बार जब बाइडेन से मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसके बाद जो साझा बयान आएगा उसमें भी इसका जिक्र होगा कि भारत और अमेरिका कैसे मिलकर इन टेरर ग्रुप्स इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम डी कंपनी को डिसमेंटल करेंगे, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, बड़ा क्रूशियल था शिरीन ये देखना कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये पाकिस्तान को सीधे नाम लेकर के ब्लेम करता है कि नहीं। चंद दिन हुए, आपको याद होगा जब फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने खुद सेक्रेटरी ब्लिंकन ने साफ साफ तौर पर कह दिया था कि पाकिस्तान हार्बर करता रहा है तालिबान को और टेरर एलिमेंट्स को, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का ये मुखर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में ये कह देना बिल्कुल अब ये दिखाता है कि पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए अमेरिकी सहयोग इस नए प्रशासन के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बैठ गई है भारत की। और मुझे लगता है ये रिफ्लेक्ट होगा, जो आपका प्राइमरी सवाल था, जब बाइडेन से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की। और अच्छी बात यह है कि चाइना का भी जिक्र हुआ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना को भी कंटेन करना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की एक्सपेंशनिस्ट अपना वो अभी और भी दिखा रहा है, तो अमेरिका का अगर साथ भारत को इतने इंपॉर्टेंट बैठक में बातचीत में निकल करके आता है तो रास्ता बिल्कुल साफ। और मुझे लगता है कि अब तो रात भारतीय समय 2 बजे के अनुसार जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूएनजीए को एड्रेस कर रहे होंगे तो उनकी पोजीशन बहुत अनटेनेबल रहने वाली है, और ही विल हैव टू एक्सप्लेन कि आखिर कैसे आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए वो क्या कार्रवाई करेंगे ताकि वर्ल्ड कम्युनिटी का विश्वास वो जीत सकें। तो मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग डिलीवरेबल है, और जैसा मैंने कहा कि स्टेज सेट है अब प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात की। शिरीन, ठीक है आशीष, विवेक काटजू सर से भी उनका कमेंट ले लेती हूँ। विवेक काटजू सर, जैसा कि आशीष कह रहे हैं कि स्टेज अब तय हो गया है, अब मतलब ये सब
साफ है कि आतंकवाद को लेकर दोनों देश आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। जो कमला हैरिस ने कहा उससे यही संदेश मिलता है, क्या समझ रहे हैं आप इसे? पहली बार मैंने किसी अमेरिका के बड़े नेता को ये सुनते देखा है कि पाकिस्तान से में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उससे दोनों देशों को, अभी तक जो साझा बयान आते थे उसमें अमेरिका ये कहता था कि पाकिस्तान अपनी धरती से अपने पड़ोस में आतंकवाद फैलाने में काम नहीं करे, उस पर रोक लगाए, जो संस्थाएं हैं उनके वहां जो तंजीमें हैं उनको खत्म करे। लेकिन कमला हैरिस इससे बहुत आगे बढ़ गई। उन्होंने ये कहा कि हम दोनों देशों को खतरा है। अब इसका तात्पर्य यह है कि अगर दोनों देशों को खतरा है तो फिर दोनों देशों को साथ काम करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि बाइडेन इस बात को कितना आगे बढ़ाने को तैयार है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब होते हैं तो उपराष्ट्रपति के लेवल से एक संदेश जाता है, वो अहमियत रखता है। लेकिन अगर वही अमेरिकी राष्ट्रपति के लेवल से साफ स्पष्ट लफ्जों में आए तब फिर उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत, महत्व जो है उसका वो बहुत बढ़ जाता है। तो अब हमें इसको देखना है। पाकिस्तान को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश तो अमेरिका ने दे दिया है, लेकिन क्या वो संदेश को अपने प्रेसिडेंट के लेवल पर बैक करने को तैयार है? इस पर प्रश्न चिन्ह है। अब वो जब मुलाकात होगी बाइडेन और प्रधानमंत्री की तो तब पता चलेगा। क्योंकि इस वक्त एक शब्द मैं और कह दूं, इस वक्त अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है। वो चाहते हैं कि तालिबान पर अभी कोई अगर अंकुश लगा सकता है तो पाकिस्तान है। तो ये जो खेल चल रहा है इसको हमें देखना। आशीष, जैसा विवेक काटजू सर यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मतलब कमला हैरिस ने तो ये एक तैयार कर दिया स्टेज, लेकिन अब आज होने वाली इस मुलाकात में इस बात को जो बाइडेन आगे कैसे बढ़ाते हैं, वो इसे कैसे विस्तार देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, मुझे लगता है क्रेडिट हमें भारत को और अपनी एस्टैब्लिशमेंट को देनी चाहिए। जो गवर्नमेंट का डेलीगेशन वहाँ गया है, ये उनका क्रेडिट है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग डिलीवरेबल्स अमेरिका से लेने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं, विवेक काटजू साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अब क्या कहते हैं देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन श्रीन, जैसा मैंने अभी रेफर किया था कि देखिए अभी कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं जब सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये बात कही, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करिए कि ये सीधे पाकिस्तान को नाम लेकर के ब्लेम कर रहा है। और मुझे लगता है कि आज जो बैठक होगी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच, उसमें भी निश्चित तौर पर हम ये मान के चलें कि यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है और प्रेसिडेंट बाइडेन भी इन्हीं बातों को रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोस्ट पावरफुल लीडर होता है प्रेसिडेंट के ठीक बाद। और अगर उन्होंने कोई बात अपनी जबान से ऑन रिकॉर्ड कही है तो बगैर सोचे समझे नहीं कही। और आप उसको कोरोबोरेट कर लीजिए जो बात वाइस प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात में कही। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना आउटलुक पाकिस्तान के प्रति बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और वही बात खुल करके निकल के प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात में बिल्कुल स्पष्ट है कि अब सामने आने वाली। जाहिर तौर पर, और देखिए इंतजार उसी बात का है। कमला हैरिस ने तो ये साफ कर दिया कि आतंकवाद को लेकर स्टैंड क्या रहने जा रहा है, लेकिन जब बात आज होगी जो बाइडेन के साथ, तो उसमें ये आगे कैसे बढ़ेगी बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इस पर लगातार एबीपी न्यूज की भी नजर रहेगी, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हम आप तक लगातार पहुंचा ही रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।